तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया बहनों, आपके लिए जो है कि आज की यह महत्वपूर्ण खबर बहुत जरूरी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो है कि आज के खबर आप नहीं जानेंगे, नहीं देखेंगे तो आपको जो है कि कुछ जानकारी नहीं होगा कि सरकार में क्या कार्यवाहियाँ चल रही है। आपको बताते चले कि कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया का वेतन वृद्धि हो चुका है, किंतु यह प्रक्रियाधीन है और वो हम जो है कि लगातार सटीक और सही जानकारी केंद्र सरकार के संसद कमेटी से जो है कि लेकर आ रहे हैं। लोकसभा की संसदीय कार्य समिति के द्वारा जो है कि संज्ञान लिया गया है और जो है कि आपने देखा कि देश के विभिन्न राज्यों की महिला सांसदों सहित पुरुष सांसदों ने जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया की मांगों को लगातार उठाते हुए सरकार के समक्ष एक बड़ा मुद्दा उत्पन्न कर दिया है, जिसका जवाब सरकार को देना है। और सरकार के लोकसभा अध्यक्ष ने जो है कि लगातार उठ रही मांगों के आलोक में संसदीय कार्य समिति को आदेश दिया है और एक कमेटी गठित कर इनके वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी देने की कवायद चल रही है। कुल मिलाकर खबर यह है कि संसद में उठे सवालों के आलोक में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है जो कि तमाम मुद्दों पर फैसले लेगी, क्योंकि यह पहले से प्रावधान है कि लोकसभा में जो भी सदस्य सवाल उठाते हैं, जो प्रश्न खड़े करते हैं, वह जो है कि ऑन रिकॉर्ड होता है। उसका जो है कि लाइव प्रसारण के साथ साथ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है और उस पर कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार पहले भी लोकसभा चुनावों के पूर्व में यह घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया जो कि महिला कर्मी है, जिनमें जो है कि 28 लाख आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, 12 लाख के करीब में आशा कर्मी है, इन तमाम महिलाओं को वेतन वृद्धि करने के लिए जो है कि पूरा तैयारी केंद्र सरकार के तरफ से किया जा चुका था और कैबिनेट में फाइल को मंजूरी देनी है। उसके पूर्व जो है कि हो रहे विलंबों पर जो है कि विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से जीते हुए सांसद महोदयों के द्वारा जो है कि सवाल सरकार से पूछे गए हैं। इस कड़ी में जो है कि धर्मेंद्र यादव सपा सांसद के द्वारा सवाल तो पूछा गया। उसके बाद जो है कि पंजाब से आने वाली यह महोदया जो है कि महोदया के द्वारा जो है कि सरकार को आड़े हाथे लेते हुए लोकसभा में जो है कि प्रश्न कर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। इसके साथ ही कितने अन्य सांसद होंगे जिनका जो है कि हम वीडियो प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया के वेतन पर सवाल पूछे हैं। और इन सारे सवालों का जवाब जो है कि सरकार तैयार कर रही है और उसको जो है कि लागू करने के लिए केंद्रीय कमेटी की गठित की गई है और केंद्र सरकार जो है कि संसदीय दल कार्य समिति गठित है और जो है कि इस पर तमाम जो है कि कार्यवाहियां करेंगे। और कमेटी की अनुशंसाओं के आलोक में जो है कि 24 घंटे के अंदर कमेटी अनुशंसा कर देती है और उस अनुशंसाओं के आलोक में जो है चूंकि केंद्रीय कमेटी के पास पहले से रिपोर्ट मौजूद है और जो है कि सारे रिपोर्टों के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया का वेतन वृद्धि करने का ही प्रस्ताव हर तरफ से है, चाहे वह राष्ट्रपति महोदया हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन कुछ जो है कि चैनल वाले गलत खबर दिखा रहे हैं, उनके खबरों पर भरोसा मत कीजिए। हम लगातार सरकार के संपर्क में है। अंततोगत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया का वेतन 100% वृद्धि होगा। लेकिन कुछ जो धनाढ़ परिवार से संबंधित आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका महिलाएं हैं, वे जो है कि लगातार इस बात को इनकार करने लगती है कि वेतन वृद्धि नहीं होगा। उनसे मेरा अनुरोध है कि उनको जो है कि जो गरीब परिवार की महिलाएं आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया के पदों पर कार्यरत है, उनके लिए जो है कि जीवन और मरण का सवाल वेतन वृद्धि है। चूंकि धनाढ़ परिवार की महिलाओं को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ज्यादातर इसमें जो है कि 98% जो है कि 98% जो है कि महिलाएं गरीब परिवार से बिलोंग करती है, जिनके लिए जो है कि वेतन वृद्धि उनके जीवन और मरण का सवाल है। और उन्हीं को लेकर जो है कि लोकसभा में लगातार सरकार से सवाल पूछे गए और कमेटी गठित की गई और केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही प्रस्ताव प्रस्तुत है, तैयार है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया का वेतन वृद्धि किए जाने से संबंधित सारे प्रस्ताव रेडी है, जिसको वित्त विभाग, विधि विभाग और तमाम विभागों से मंजूरी मिल गया है। और यह प्रस्ताव जब लागू होगा तो तमाम वर्ग के और तमाम उम्र के महिला कर्मियों को 18 से 22 हजार रुपए वेतन मिलेंगे, क्योंकि 18,000 तो उनको मूल मानदेय मिलेंगे, लेकिन बाकी के जो टीए, डीए, ईपीएफ, कर्मचारी भविष्य निधि आदि की राशि जो मिलेगी वह 5,000 उसमें जो है कि जुड़ जाएगा और जो है कि
22,000 रुपये 23,000 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि जो है कि तमाम महिला कर्मियों के लिए जो प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है, जिसमें जो है कि 18,000 रुपये आंगनबाड़ी सेविका, 15,000 रुपये सहायिका, 12,000 रुपये आशा कर्मी, 7,000 रुपये जीविका कर्मी और 6,000 रुपये रसोईया जो खाना बनाने का काम विद्यालयों में करती हैं, उनके लिए पूरा प्रस्ताव तैयार किया गया है। और इस बीच जो है कि इसमें बहुत बड़ी प्रगति यह हुई है कि लोकसभा मॉनसून सत्र के दौरान जो है कि वित्तीय बजट जो पेश हुआ है, उसके दौरान तमाम राज्यों की महिला सांसदों ने और जो है कि अन्य सांसद महोदयों ने जो है कि लगातार इस सवाल को उठाकर गरमा दिया है, और अब इस पर कार्यवाही करना सरकार की मजबूरी है। अन्यथा जो है कि देश के अलग अलग राज्यों में फिर से आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका सहित महिला कर्मियों का आंदोलन भड़क जाएगा, जिसे काबू करना सरकार के बूते की बात नहीं है। चूंकि सरकार के जो है कि संसदीय कार्य कमेटी के द्वारा जो है कि निर्णय ले लिया गया है और सारे प्रस्तावों पर जो है कि जवाब जो है कि सरकार का तैयार है, और प्रेस नोट जारी करने के बाद तमाम जो है कि महिला कर्मियों का वेतन वृद्धि सरकार करेगी। चूंकि इसमें न राष्ट्रपति भवन को इनकार है, न सुप्रीम कोर्ट को इनकार है, और साथ ही हमने आपको प्रूफ के तौर पर जो है कि महिला कर्मियों का लोकसभा में किया गया मांग भी प्रत्येक रोज दिखाते आ रहे हैं। कल भी हमने चैनल पर धर्मेंद्र यादव के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया के संबंध में जो मांगे की गई है वह आपको दिखाया है, और यह सब लागू होने जा रहा है। और लागू होने के बाद जो महिला कर्मी, तमाम उम्र की महिला कर्मी जो रिटायर्ड कर चुकी हैं, उनको भी एनपीएस के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना यानी कि जो है कि पेंशन का लाभ मिलेगा। बाकी के जो महिला कर्मी हैं उनको ग्रेजुएटी के साथ वार्षिक लाभ, वार्षिक छुट्टी और जो है कि साप्ताहिक छुट्टी, मातृत्व अवकाश, टीएडी, ग्रेजुएटी, पेंशन, तमाम तरह के जो है कि लाभ मुहैया कराएगी सरकार। और इसको अब जो है कि रोका नहीं जा सकता, क्योंकि संसद में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं को सकारात्मक रहना चाहिए। इस चैनल का काम ही है लगातार जो है कि आवाज को बुलंद करना और आवाज को सरकार तक पहुंचाकर जो है कि उनको कानों तक जो है कि इनकी मांगों को पहुंचाकर और मांगों को पूरा करवाना। ऐसे में जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका, एएनएम, रसोईया तमाम को जो है कि सक्रिय रहना चाहिए। सार्थक जो है कि सोच होनी चाहिए, निगेटिव बातें नहीं सोचनी चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत।